Hello everyone, I am Anamika, your spiritual healer and tarot reader. So welcome you all to my channel Start Tarot 1111. So आज एक रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है ना उनका डीपेस्ट फीलिंग्स इमोशन क्या है आपके लिए, उनका एकदम से डीप फीलिंग्स ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, वो सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। पूरी कैंडल वैक्स रीडिंग होगा। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, टाइमलेस है। जिस टाइम से आप इन्हें देखोगे उसी टाइम से ये आपके साथ रेजोनेट करेगी से, ठीक है। सो पहले मैं कैंडल को जला लेती हूँ। आप लोग मन को शांत कर लीजिए, एकदम आराम से बैठिए। यूनिवर्स से प्रे कीजिए, एंजल से प्रे कीजिए। अपने पर्सन की जो ऑफिशियल नेम है वो 3 टाइम्स लीजिए। पॉजिटिव हो जाइए, पर्सन के बारे में सोचिए, उनका फेस के बारे में सोचिए, ठीक है। चलिए, सो मैंने कैंडल को जला लिया है। इसके फ्लेम पे आप फोकस करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं स्क्रीन में भी दे रही हूँ, इस वीडियो के स्क्रीन में, तो वहाँ से भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग, पेड रीडिंग होते हैं। सारे डिटेल्स आप लोगों को दे दिया जाएगा व्हाट्सएप में। फ़िलहाल के लिए आप लोग फ्लेम पे फोकस करें, पॉजिटिव रहे। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा वाले एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसे वाले एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से लग रहे। मतलब काफ़ी आप पे गुस्सा, काफ़ी आप पे प्यार, ऐसे वाले एनर्जी आपके पार्टनर के हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप ही के वजह से जो है ना रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है, आप ही हो इनके कारण। मतलब इनको ऐसा लगता है जितना आप पे गुस्सा है ना उतना ही ज़्यादा फूट फूट के रोना, आंखों में आंसू आ जाना, इमोशनल हो जाना, ठीक है, एक कोना पकड़ के बैठ जाना, ऐसे वाले एनर्जी आपके पार्टनर के हो सकते हैं। इस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की तरफ से शायद आपने आपके पार्टनर को ब्लॉक करके रखा है, या फिर आप उनसे उनके तरफ से उनके तरफ या फिर जो भी कारण से हुआ है आप लोगों का ब्रेकअप, आपके तरफ से कोई इनिशिएट, आपकी तरफ से कोई कोशिश नहीं जा रही है इस पर्सन की तरफ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे इस बात को लेकर कि क्या हो गया। ये आपको तो एक कुछ अलग समझते थे, दूसरों से अलग समझते थे, ठीक है, यूनिक समझते थे। अभी रिलेशनशिप में इनको ऐसा मानना है कि रिलेशनशिप में शायद कुछ भी हो सकता है, पर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों में ब्रेकअप तो आ गया, पर अभी ये पर्सन आपसे जुड़ना चाह रहे हो, तो आप क्यों नहीं जुड़ रहे हो? आप क्यों खफा हो इनसे, आपकी तरफ से क्यों कोई इनिशिएट नहीं है? ये बैठ बैठ के सोचता रहता है कि आपकी तरफ से अगर कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए, या फिर ये मेजर एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ से कुछ नहीं देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये इस पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशान है इस चीज़ को लेके। इनको ऐसा लगता था कि आप औरों से अलग हो, पर अभी आप एकदम नॉर्मल से इनको लगने लगे कि हाँ, तुम तो औरों की तरह ही हो। तुम तो बोलते थे कि बहुत ज़्यादा प्यार है मुझसे एंड ऑल दैट, तुम सारे वादा निभाओगे, सब कुछ करोगे, ठीक है। तो अभी तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम कुछ और ही कर रहे हो अपनी लाइफ में। इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में ना बिजी हो सकते हो, आप किसी और पे इंटरेस्ट रखते हो। मतलब इनका ये
ये पर्सन बेसिकली आपको फील करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बेसिकली आपको फील करता है। तो फील करते करते ये पर्सन ऐसा वाला एनर्जी में है कि इनको ऐसा लगता है कि शायद आप किसी और के साथ इंटरेस्टेड हो, किसी और के लाइफ में इन्वॉल्व हो। कोई कोई नया पर्सन आपको अच्छा लगने लगा है, उनका मैसेज, उनका बात करने का तरीका। मुझे भी यहाँ पर एक मैसेज आ रहे कि मुझे वाइब्स आ रहे कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मेरे ऐसे हो ना कि कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आया है, या फिर कोई आपका मतलब फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, कोई फैमिली में जानते हो ऐसे कोई पर्सन, कोई दोस्त का मतलब आपके घर में जो बड़े हैं ना, सीनियर है, उनके दोस्त का कोई बेटा या बेटी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपका हो सकता है, नए से आपका क्रश बन गया है, या फिर वो अच्छे लगने लगे हैं, स्पेशल फील करने लगे हो, आप उनके साथ कंफर्टेबल फील करने लगे हो, ऐसा भी हो सकता है। आप लोग बहुत ऐसे एनर्जी में हो या फिर वहाँ पर एनर्जी अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आप उनके लिए एकदम डेडिकेटेड हो, पर थोड़ा बहुत आप सोच रहे हो लाइफ में एक हेल्दी जो फ्लर्ट होता है ना, उसको आप आने दे रहे हो, नया पर्सन को एंट्री करने दे रहे हो अपनी लाइफ में। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो फील हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन सोच रहा है कि आप उसी में मगन हो, इसलिए इसके तरफ नहीं आ रहे हो। बेसिकली इनको ऐसा लगता है कि ये राजा है, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि ये राजा है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। इनमें वो क्षमता है कि आप लोगों का रिश्ता, आपको संभालना, आपको ज़िंदगी भर अपने पास रखना, और आप उनके रानी बनो उनके लाइफ का, ये उनका मानना है। सो वेरी रोमांटिक थॉट्स। जब ये नहीं हो रहा है ना, तो और इनको ऐसा लग रहा है कि तुम जिसके भी साथ जाओ, मेरे जैसा काबिल तो तुमको कभी नहीं मिलेगा। फिर बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी, बहुत ज़्यादा अनक्लैरिफाइड एनर्जी में आपके पर्सन फिलहाल है। आप लोगों में से बहुत कोई पर्सन, मेरे व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्सन को ना लेट गो कर दिया है। एक्चुअल अगर सिचुएशन में व्यूअर्स की बताऊं तो आप लोगों ने इस पर्सन को लेट गो कर दिया है। भूलने की एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं लग रही है, आपने भी इनको याद रखा है। आपको भी अच्छा लगता है कि ये पर्सन की तरफ से कोई अफोर्ड आ जाए, ये कोई अफोर्ड लगा दे, ये कोई बात बोल दे। पर आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मेरे ऐसे हो जो लोग आप खुद के लाइफ में काम कर रहे हो, कोई कहीं घूमने जा रहे हो, कोई हेल्थ इशू है तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में ग्लो कर रहे हो, अपने लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, नए दिशा ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। या फिर बहुत सारे व्यूअर्स, जैसे कि मैंने कहा कि नया पर्सन आपके लाइफ में आया है तो आप उन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, खुश हो अपने लाइफ में। बेसिकली थोड़ा बहुत तो आपने हील खुद को कर ही लिया है, मतलब इतना तो आप में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा गॉड से प्रे करते हो, और प्रे ऐसे करते हो कि आप गॉड से ये बोलते हो कि कम से कम मुझ में इतनी तो हिम्मत आ जाए कि इस पर्सन का जो दर्द दुख मुझे हो रहा है उसको मैं कंट्रोल कर पाऊँ। इतनी हिम्मत मुझे दे दो कि कोई फिर से मुझे चीट ना करे। ऐसे वाले एनर्जी आपके हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है इस वक्त कि जो कुछ इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही की तरफ से कोई गलती है, इसीलिए तो रिश्ता जुड़ नहीं रहा है। इनको ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि जो स्पेशल फीलिंग्स जो है ना, ये सो कॉल्ड जो स्पेशल फीलिंग्स है ना, ये राजा बनने की, या फिर वही आपको संभाल सकता है, ये जो फीलिंग्स है ना, ये आप ही ने इनको दे रखी है। आप ही ने इनको हमेशा स्पेशल फील करवाया है, ये इनकी समझ के बाहर है। पर ये पर्सन जानते भी है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी आप लोगों के रिश्ते में था ना, आपकी तरह डेडिकेटेड पर्सन इनको अपने लाइफ में कभी नहीं मिला, कहीं देखने को नहीं मिला। ये जो भी डिसीजन लेते थे, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, या फिर ये कोई प्रॉब्लम में होते थे तो आप इनको समझाते थे। बेसिकली आप एक हीलर का काम करते थे इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलता था, या फिर इनका काम नहीं बन पाता था, या फिर ये कहीं जाके ना कि किसी से लड़ भिड़ लिए या फिर किसी को कुछ बोल दिए, तो आप इनको फ़ोन करके समझाते थे कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप इनसे माफ़ी मांग लो। या फिर बहुत सारे रिश्ते इनके लाइफ में सुधर सकते हैं आपके लिए। आपके जाने के बाद भी ये पर्सन अपने आप बहुत ज़्यादा रिश्ते सुधारने की कोशिश करे हैं, अपने लाइफ में बहुत डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तब इनको ना आपकी क्रेविंग हो रही है,
ये डीप डाउन जाके आपको लेकर सोच रहे, आपको पास पाना चाहते हैं। जब नहीं पा रहे, जब नहीं मिल पा रहे हो ना आप इनको, तब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, फुट फुट के रोना आ रहा है कि क्यों मुझे ये सब सिखा के तुम चले गए। क्यों आज चुपचाप हो? मैंने बहुत सारे गलती किए तो है, पर तुम क्यों चुपचाप हो? अगर तुम कुछ बोलते तो शायद रिश्ता बच जाता, क्योंकि मैं ही हूँ तुम्हारा राजा। ओके सो मुझे यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, राजा को रानी से प्यार हो गया। सो ये सॉन्ग आप लोग सुन सकते हो, ठीक है? ये कपल सॉन्ग है। और भी एक सॉन्ग मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है, पहली नज़र में ऐसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। सो ऐसे भी आपके पार्टनर रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फील करते हैं, यू नो। जब उनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ हो या फिर आप अपने लाइफ में ना कुछ और कर रहे हो, यू नो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप तो इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, आप तो इनको पीछे छोड़ दियो, आप इनको भूल गए हो, आप औरों की तरह हो। पर इनको क्या पता कि आप कितना स्पेशल फील रखते हो आप इनके लिए। रातों की नींद गायब है आपके पर्सन की। इनको ऐसा लगता है कि आप मिलके भी शायद ना मिले, ये अप्रोच भी लगाए तो आप शायद मना कर दो। गुस्से के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्यार भी है उनके दिल में, बहुत ज़्यादा तड़प है एक। उनको पता है, खुद ही को ब्लेम करते हैं कि जो चीज़ इन्होंने किया है ना, इसी के कारण, इसी के चलते ये सब हो रहा है। इसी के चलते आप आज इनसे दूर हो या फिर लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, इनको देखना नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें देखना नहीं चाहते। ये क्या करे तो क्या करे। कभी कभी लगता है आपको मैसेज करके बहुत कुछ बोल दे, अपना भड़ास निकाल दे, फिर आपको पकड़ ले, हग कर ले। दूसरे ही टाइम इनको लगता है आप ना मानो तो, आप इनके और ना रहे तो, तब इनकी ईगो हर्ट हो जाएंगे, आप इनको देख के हंसोगे। ऐसे वाले बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी लग रहा है मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से। आप दोनों इंतज़ार करते हो एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा डीपली जाके आपके पार्टनर आपको फील कर रहे हैं इस वक्त, यू नो। जब भी ये आपके बारे में सोचता है ना, आंखें नम हो जाती है इस पर्सन की। लाइफ में चाहे इसका कुछ भी हो, पर आपके लिए बहुत स्पेशल फील रखते हैं ये। सो चलिए मैं कैंडल को यहीं बुझाती हूँ और कार्ड की मदद से देखने की कोशिश करती हूँ उनका इंटेंस डीपेस्ट फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है? सो इसको मैं साइड में कर देती हूँ, इसको भी थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ। कार्ड की मदद से देखेंगे आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। इसको और थोड़ा सा मैं यहाँ पर करती हूँ। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का क्या है डीपेस्ट फीलिंग्स, इमोशन इस वक्त। वो क्या उनका इंटेंस फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के प्रति, ठीक है? उनका डीपेस्ट फीलिंग्स, इमोशन क्या है मेरे व्यूअर्स के प्रति। ओके, इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत जल्द कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। ये बहुत, मैंने कहा ना, ये पर्सन का एक तो हीलिंग चल रहा है, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा आपको मांगते हैं। मैंने कहा तो आप हो सकते हो कोई आप पावर में हो, आपके पार्टनर आपको पावर में देख रहे हैं, ठीक है? किंग ऑफ कप्स, खुद में बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। खुद के लव, खुद के इमोशन को ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले कार्ड्स को सफल कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को बता दूंगी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स,
सो और देखते हैं द एम्परर, ओके, द स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा कार्ड्स को यहाँ कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ दिखाई दे। ठीक है, आई होप कि आप सब कुछ देख पा रहे हो। सो देखो, मुझे यहाँ पर ऐसा वाला एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से लग रहा है ना कि उनकी तरफ से आपको कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस बहुत ही जल्द रिसीव हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा तड़प में है आपके बिना। पर खुद को काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली इनका दिल तो करता है आपकी तरफ दौड़ के आए, कोई एक्शन ले। ठीक है, ये सोच समझ कर ही आपकी तरफ आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्टनर ने ना बहुत बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा है, तभी आज आप इस पोजीशन में हो, यू नो। आप में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपके लाइफ में कोई नया फेज शुरू हुआ है। मेरे व्यूअर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी, तभी आज आप इस सिचुएशन में हो। ये पर्सन ने आपको ट्रिगर किया है लाइफ के हर दफा, यू नो। इंसान का जो पावर होता है ना, वो एक दिन में ग्रो नहीं करता है। बहुत टाइम से बहुत धक्के खा के ये मिलता है। आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन से गुजरना पड़ा इस पर्सन के चलते। मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्टनर की तरफ से ना काफ़ी ज़्यादा स्नीकी बिहेवियर आपको मिला, आपको रिजेक्शन मिला इस पार्टनर की तरफ से। आपको अपनी तो कोई अहमियत समझ में ही नहीं आता था इस रिश्ते में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड डिटैच रहते थे, अपने तरह अपने हिसाब से रिश्ते को शायद चलाते थे। पर फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना ये रिश्ता, आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए। तो जब आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से आपने इस पर्सन को लेट गो कर दिया है। आपको ऐसा लगा कि क्या फ़ायदा। ये पर्सन से शायद आपने पास्ट में ना बहुत सारे बातें को क्लियर करके, बात को क्लैरिफाई करके सब कुछ ठीक करने की आप लोग कोशिश किए हो बहुत बार। ये पर्सन हाँ भी बोले शायद उस टाइम आपको कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होगा, फिर से लाइफ को अच्छे से चलाते हैं। पर इनका कामों में वैसा कुछ दिखा नहीं आपको। फिर से वही पैतरे, वैसे फिर से वही नौटंकी इस पर्सन का चालू, फिर से वही स्नीकी बिहेवियर इनकी तरफ से आपको देखने को मिले। ठीक है, वही झूठ बोलना, वही डोमिनेट करना, वही आपको कुछ ना बताना। कोई हेल्दी रिलेशनशिप तो आपको यहाँ पर लग नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा दिल टूटा, आपका एनर्जी ड्रेन हो गया, तो आप इस रिश्ते से छोड़ के मूव ऑन करके चले गए। आप लोगों का जब सेपरेशन आया ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को ट्रिगर किया है। इस पर्सन में बदलाव, इस पर्सन में इमोशन ग्रो करता रहा आपके लिए डे बाय डे। अब वो ऐसे हालत में पहुंच गए हैं, ये पर्सन का हो सकता है बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। ठीक है, ईगो की वजह से ना ये पर्सन आपकी तरफ आ भी नहीं रहे हैं, कोई इनिशिएट भी नहीं कर रहे, और खुद भी बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करना, बैलेंस करना ऐसा कर तो रहे हैं, पर कई हद तक कर भी नहीं पा रहे। ये पर्सन का हो सकता है बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी हो। अब तक तो इनको आपकी तरफ स्टेप ले लेना चाहिए था, पर इनकी ईगो की वजह से कि नहीं मुझे नहीं जाना है, ये आपका राह देखते हैं कि आपकी तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ जाए। पर ये फुल्ली चाहते हैं कि आपके तरफ डेडिकेटेड होना। आप एक बार इनको आप एक बार इनको अगर इनिशिएट किए, आप एक बार इनको अप्रोच किए तो ये आपके लाइफ में आ जाएंगे। या फिर इनको ऐसा लगता है कि ये अगर आपके लाइफ में आए तो आप भी आओ, आप अपने पावर में हो तो उसको छोड़ के ये आपका जो एक
बहुत ही सॉफ्ट, एक नर्चरिंग केयरिंग जो एनर्जी है ना, उसको वो फिर से पाना चाहते हैं। पर ऐसा कुछ एनर्जी मैं आपकी तरफ से देख ही नहीं रही हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा पावर में हो। ये पर्सन अभी फ़िलहाल के लिए तो बहुत ज़्यादा प्यार, एक अटैचमेंट फील कर रही हूँ आपके साथ। ये कोई लव का काप ऑफर करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं आपके साथ। मैं और थोड़े से कार्ड्स में देखूंगी आपके पार्टनर का इंटेंस फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, इनका डीपेस्ट फीलिंग्स, इमोशन क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं आपको, आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। 4 ऑफ वांड्स, रियूनियन चाहते हो सकता है। देखो यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वांड्स, 4, तो 4 की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। एंजल के द्वारा आपके जो रिलेशनशिप में है ना, वो एंजल के द्वारा प्रोटेक्टेड है। आपके पर्सन ना, ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डीप कॉन्टेम्पलेशन करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आपके तरफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, या फिर आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, आपके तरफ ये पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं इस मोमेंट में। इनको ना आपके साथ एक सोल कनेक्शन, एक फील होता है, एक अटैचमेंट फील होता है। आप दोनों बिछड़ तो गए, फिर इस पर्सन के लाइफ में ना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया। डे बाय डे ये पर्सन आपको याद करने लगे, मिस करने लगे, आपकी तरफ एक अटैचमेंट फील करने लगे। पर जब आपकी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं जा रहा है ना, तब इनको बहुत ज़्यादा फूट के गुस्सा आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये दिखाते तो है बहुत ज़्यादा कोल्ड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लाइफ में कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं बदला है, सब कुछ ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ। पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये रात को बहुत ज़्यादा सोचते, बहुत ज़्यादा डीप कॉन्टेम्पलेशन करते हैं आपको लेकर। इनका रियलिटी यही है। इनके लाइफ में ना हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था जिसको इन्होंने चूज़ करके आपके लाइफ से निकल गए, ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इसको लेके भी ये पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। या फिर ऐसा भी सोचते हैं कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है। मैंने कहा ना पहले कि आप इन्वॉल्व हो, इनको देखना नहीं चाहते। काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंसिंग एनर्जी, इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशन आते तो है, पर बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलते ये पर्सन। इनको देख के आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ अपने लाइफ में तो ये सेटल है, ठीक है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके दिल में ना उनको ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में मूव किए हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़े हो, पर ये पर्सन एक इतना सा जगह भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ये वहीं पुराने सोच को लेके बैठे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके तरफ से जो फीलिंग्स है वो आपकी तरफ नहीं है, आपसे उनको वैसा फीलिंग्स नहीं मिलता है। हो सकता है आप कहीं और कम्युनिकेट कर रहे हो, कहीं और आपको सोलमेट मिल गया है। ये सोलमेट नहीं भी जानता है तो ऐसा लगता है कि कोई अपना आपको मिल गया है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये आपको ना बेसिकली फील कर पाते हैं ये पर्सन। आप लोगों में टेलीपैथी कनेक्शन हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता एंडेड है। आपके पार्टनर फिर से आपके लाइफ में एंट्री करेंगे, आप लोगों का फिर से रियूनियन होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का जो एक रिश्ता है ना, ये एक साइकिल ख़त्म होकर दूसरी साइकिल शुरू होने वाली है। आप दोनों एकदम से एक दूसरे की मतलब बिछड़ गए और कभी ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। आपको फिर से मिलना ही है। आप देख सकते हो यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है। ऐसे वाले रिश्ते हैं आपके। कुछ भी दिखाए, चाहे कोई भी ईगो रहे, इस पर्सन इसको भी पता है कि ईगो को साइड में रख के ही मुझे इनके साथ कम्युनिकेट करनी है, तभी बात आगे बढ़ेगी। सब पता है इन्हें, फिर भी बहुत ज़्यादा एक गुस्सा कि आप क्यों नहीं हो इनके पास, आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहे हो इनके साथ। आपको बहुत बोल्ड देख रहे, एनर्जेटिक देख रहे, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी देख रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं, बहुत स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में, और इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में तो अभी स्टेबिलिटी नहीं है, ये क्या करे।
या फिर आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, तो आपने इनको अकेला छोड़ के चले गए हो। आप कभी घूम के देखे भी नहीं कि ये पर्सन किस हालत में है, ऐसा वाला एनर्जी। पर आप इनको कभी चेज मत करने जाना, इनके अंदर वो क्रेविंग होने चाहिए कि ये खुद चल के आपके पास आए, तभी बात बनेगी, है ना। सो काफ़ी ज़्यादा ही अभी रोमांटिक मूड में है आपके पार्टनर, यू नो, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा डीपेस्ट लव, उतना ही ज़्यादा गुस्सा, एक मिक्सिंग वाले एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। कुछ भी हो रहा है ना, ये आप पे बस दोस्त थोप रहे कि आप इकट्ठे नहीं आ रहे हो, आप अकेले, आप इनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, तभी तो आज आप लोग अकेले हो। एक प्यार का ऑफर, एक लव का ऑफर ये पार्टनर आपको करना चाहते हैं। ये ऐसा चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, ये पर्सन इसमें स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ ये स्टेबिलिटी देखते हैं, ये स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं आपके साथ बेसिकली। आप अगर थोड़े से इनिशिएट करो, आप दोनों का अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे, म्यूचुअल एक आप लोग स्टेप्स लो, दोनों को समझो, टाइम दो, वक्त दो, तब ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर यहाँ पर डिवाइन भी रोल प्ले कर रही, यू नो। आपके पर्सन आपको शायद 888 भी दिख सकता है, 88 भी दिख सकता है। अगर दिखा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 48 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप लोग मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग 4 डेट में मिल सकते हो, 8 डेट में मिल सकते हो, या फिर मिले थे, या फिर आप लोगों का बर्थ डेट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आप लोग बहुत में से ना, यहाँ पर लियो की एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रहा है। रीडिंग सारे साइंस वालों के लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज रीड किया जाता है। तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ही फीलिंग में है आपके पार्टनर। 4 मंथ में आप लोगों का रियूनियन हो सकता है, 8 मंथ में, 8 वीक्स, 8 डेज मुझे किसी किसी के लिए लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन अब इतने हैरान परेशान से है कि आपको ऐसा क्या हो गया, आपने सारे एफर्ट लगाना बंद कर दिए। तो ऐसे वाले एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से लग रहे हैं, ठीक है। आप दोनों में ना कुछ भी हो, पर ये पार्टनर फिर भी आपके पास आएंगे, ये बैलेंस करेंगे, आप लोगों के रिश्ते में बैलेंस आएगा। ये खुद भी बहुत बैलेंसिंग पार्टनर है, पर्सन है। कोई स्टेबिलिटी आपको ऑफर करेगा, ऐसा ही नहीं कि थोड़ा सा बात हो गया, ठीक है। जो लोगों का शादी, मैरिज या फिर रिलेशनशिप का सिचुएशन नहीं भी है ना, एक हेल्दी बॉन्ड इस पर्सन के साथ आपका रियूनियन होके ज़रूर से ज़रूर इस बार बनेगा। आई मीन ये पर्सन की तरफ से जो ये अफोर्ड नहीं लगाते थे, नहीं समझते थे आपको, तो ये पर्सन समझेंगे आपको इस बार, ठीक है। आपको कोई कंप्लेन नहीं रहेगा ये दोबारा से आपके लाइफ में आएंगे तो, क्योंकि फुल्ली ये डेडिकेटेड होना चाहते हैं आपकी तरफ, फुल्ली डेडिकेशन के साथ ये पार्टनर आपके तरफ आना चाहते हैं, कोई इनिशिएट आपको करना चाहते हैं। जिम्मेदार इंसान भी हो सकते हैं ये पार्टनर। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई मैरिज पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर कोई आपसे उम्र में बड़े है, या फिर आप इनसे उम्र में बड़े हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। एज डिफरेंस, एज गैपिंग मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो आपके साथ फन करना, एबंडेंस लाना, जो लोगों का मैरिज प्रपोजल का बात था ना, अगर आप लोगों में जितना जल्दी रियूनियन होगा, आपके पार्टनर आपको उतना ही जल्दी मैरिज का प्रपोजल भी देने वाले हैं। ये आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ अबांडेंस देखते हैं, आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, सुंदर समझते हैं, ब्यूटीफुल समझते हैं, हैंडसम समझते हैं, ब्यूटीफुल सोल समझते हैं। आपके जैसा इतना अंडरस्टैंडिंग और इतना बैलेंसिंग पर्सन जो लाइफ चलाने के लिए बिल्कुल आइडियल हो, वैसा पर्सन इनको तो देखने के लिए नहीं मिला है, जिनके पास भी ये गए थे। तो सारा सब कुछ ख़त्म हो गया है इनके लाइफ में, वैसा और कुछ मुझे यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। इनको ऐसा ही दिख रहा है कि ये पार्टनर को अभी आपकी ज़रूरत है, तो बहुत जल्दी आपके साथ रियूनियन करेंगे। ये बहुत ज़्यादा डीपली आपको लेकर सोच रहे हैं, बहुत जल्द आना चाहते हैं, मैंने कहा ना,
बहुत जल्द आना चाहते हैं। तो बहुत जल्द ही रियूनियन की चांसेस मुझे यहाँ पर बनते हुए देख पा रही हूँ मैं। तो आपके पार्टनर ना आपको क्या चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं, उनका हिडन फीलिंग्स जो बात वो बोल नहीं पाए आपको, वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स है ना। ओके, ये मैं ले लेती हूँ, आ गया तो चलिए मैं और भी सफल कर लेती हूँ। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का डीपेस्ट फीलिंग्स इमोशन मेरे व्यूअर्स के प्रति क्या है। ठीक है, चलिए पहले ये आया तो इसको रीड करते हैं। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू बट सीक्रेटली आई लव यू सो मच। मैंने क्या कहा, ये अपने फीलिंग्स को हाइड करते, ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंसिंग पर्सन है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लाइफ से चले गए तो क्या हुआ, दूसरा ऑप्शन मेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। क्योंकि ये खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही देते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझते हैं, यू नो। और ये जो एक वैल्यू जो आपने इनको दे के रखा था, आपने इनको ये एहसास जताया है कि तुम स्पेशल हो। ठीक है, तो ये स्पेशल फीलिंग्स लेके ये पर्सन आपके लिए अभी बैठा है, सीक्रेटली आपको मैनिफेस्ट करता है, सीक्रेटली ये इनके दिल में ही सब कुछ छुपा है, आपको देख के कुछ पता ही नहीं चलेगा। इन्होंने सारे फीलिंग्स को अपना हाइड करके रखा है कि नहीं दिखाना है। बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एनर्जी में आपके पार्टनर अभी चल रहे हैं कि किसी और को भी ये बताना नहीं चाहते, जताना नहीं चाहते। आपको भी इतने आसानी से इस पर्सन की तरफ से अगर ये आपके लाइफ में आए भी ना, तो हो सकता है फ्रेंडशिप से आप लोगों का बात स्टार्ट हो, धीरे धीरे बात आगे बढ़े। इनकी तरफ से इतना जल्द आपको ये कुछ नहीं बताएंगे, और भी थोड़ा चने चबाने पड़ेंगे, फिर ये पर्सन आपको बताएंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दबी हुई बॉटल अप करने वाले इंसान है, अपने रिश्ते, अपने जो फीलिंग्स है ना उसको छुपा के रखने वाले इंसान हैं। डोंट लॉस योर होप, आप अपनी आशा मत खोइए। इनको ऐसा लगता है कि, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये ना खुद को तसल्ली देते हैं। ये अभी होप इन्होंने अभी होप्स छोड़े नहीं हैं, इनको बहुत ज़्यादा होप है इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, इन्होंने अभी होप्स नहीं छोड़े हैं, पर खुद को तसल्ली देते हैं। ये आपकी तरफ से मैं नहीं बोलना चाहूँगी, ये आपको भी बोलते हैं कि इनके तरफ से आप होप खोइए मत, आप लॉस मत कीजिए। आप इनके बारे में दोबारा से सोचिए, आपके रिश्ते को लेकर दोबारा से सोचिए कि आप लोगों का रिश्ता अच्छा हो सकता है। ये खुद को भी तसल्ली देता है कि खुद में एक होता है ना वॉक करना, सेल्फ वॉक करना, तो खुद को समझाते हैं कि होप नहीं खोना है, अभी भी होप्स है, अगर एफर्ट लगाए तो शायद रिश्ता बच जाए आप लोगों का। योर साइलेंस इज किलिंग मी, मैंने क्या कहा कि आप साइलेंट हो, आपने इस पर्सन को लेट गो कर दिया, आप फिर से इनिशिएट उनको नहीं करते हो, इनके पीछे नहीं भागते, इनको चेज नहीं करते हो, तो ये पर्सन का ये चीज़ बहुत ज़्यादा खटकती है और ये बहुत ही ज़्यादा ही इस चीज़ को लेके परेशान है। यू नो, यू आर माई ड्रीम्स। तो आप इनको सपना लगने लगे हो अभी, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप इस पर्सन के सपने में आते हो, या आपको सपने में देखते हैं, या फिर ये पर्सन भी आपके सपने में आते हैं। यू नो, और आप इनकी ड्रीम हो। आप इनको ऐसा लगता है कि इनके पास शायद सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, सारे अफोर्ड ये सारी अपॉर्चुनिटीज़, सारे ऑप्शन शायद इसके लाइफ में है, पर आप अगर इनके लाइफ में आ जाओ ना तो एक ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा इनके लाइफ में। यू नो, आई वॉन्ट टू गेट बैक टुगेदर विथ यू, आई मिस यू सो मच। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि फिर से आप लोग एक हो जाओ। ठीक है, तो आप लोग ये फिर से आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। बहुत ही जल्द ये पर्सन आपको मिलेंगे। ठीक है, रियूनियन होगा आप लोगों में। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी में है आपके पार्टनर बेसिकली। ओके, हैव यू मूव्ड ऑन, आई एम वरिड। मैंने क्या कहा, ये पर्सन ना आपको बेसिकली फील करते हैं कि क्या आप किसी और के प्रति इंटरेस्टेड तो नहीं होगे, क्या आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आप किसी को, आप में से बहुत सारे पर्सन कोई नए पर्सन के लिए इंटरेस्ट रखते हो, आपको अच्छा लगता है उनके साथ, एक लाइटली फील करते, यू नो, कि एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से तो नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत उस पर्सन को फील कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप चिल कर रहे हो, आप हंस रहे हो, लाइफ में एक हेल्दीनेस आपका आया है, लोगों से मिलना, बातें करना, फ्रेंडशिप करना, ऐसे वाले डोर आपने जो है ना अपने लिए ओपन कर दिया है। तो ये बात इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खटक रही है कि आप
इनके तरफ आप कोई मूव नहीं ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपको बेसिकली फील कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि आप लोगों में एक टेलीपैथी कनेक्शन हो सकता है। ये पर्सन आपको फील करते हैं कि नहीं, आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आया है, आप उनमें इंटरेस्ट रखते हो, इसलिए आप इनकी तरफ मूव नहीं ले पा रहे हो, आप इन पे और इंटरेस्ट नहीं रखते। आपका एफबी का पोस्ट, ये पर्सन हो सकता है आपको ना स्टॉक करता हो, ये स्टॉक करके आपके बारे में पता करने की कोशिश करता हो कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर गए। आपका जो एक्टिविटीज़ है ना, आपका पोस्ट वगैरह, ये सब कुछ ये पर्सन चेक करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा एबंडेंस को आप अपने लाइफ में ना आने दिए हो, कोई ऐसा हेल्दीनेस आपके लाइफ में आ गया है, आपके चेहरे में चमक आ गई है कि आप इस पर्सन के लिए और शायद नहीं सोचते हो। शायद इनके तरफ आना आपको एक बोझ लगने लगा, एक बर्डन सा लगने लगा। शायद ये आपको वो खुशियाँ नहीं दे पाए जो दूसरा आपको दे देगी। तो इनको बहुत ज़्यादा ये स्केयर्ड है, वरिड है इसके बारे में। बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना इस वक्त ये पर्सन के यही डीपेस्ट फीलिंग्स है आपके लिए। आई लव यू मोर देन यू लव मी। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको और उस तरीके से प्यार नहीं करते, उस तरीके से आप इनका केयर नहीं करते, आप इनको भूल चुके हो। तो इनका प्यार इनको बहुत ज़्यादा सच लगने लगा है, इनको लग रहा है कि ये आपको सच्चे दिल से प्यार करते, उतना प्यार तो आप भी इनको नहीं कर सकते। ये अकेले ही अपने प्यार में, आप दोनों के प्यार में ये पर्सन अकेला ही प्यार लेके बैठा है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही है पर्सन, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्ड फील कर रही है इस टाइम विदाउट यू। ठीक है, तो ये थी आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस, उनके डीपेस्ट फीलिंग्स, इमोशंस जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया। ये रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया, रेजोनेट हुई है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नई कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।